बहुत ही अहम हफ्ता होगा अगला हफ्ता। 20 नवंबर को समाअत, 21 नवंबर को समाअत, 22 नवंबर को समाअत। अब नून लीग तो बड़ी पुरुमीद है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिल जाएगा और वो अगले वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना है साइफर केस में, वो बड़ा बैलेंस बेंच बना है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी चीफ जस्टिस अलग फैसले दे रहे हैं, तो डिवीजन बेंच की एक अलग राय नजर आ रही है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक उम्मीद है इमरान खान के लिए भी अगले इलेक्शन से पहले? सॉरी, देखिए इस वक्त मेरा मसला जो है वो ये है कि जो अगला इलेक्शन है ये पुरअमन तरीके से हो जाए। तो इलेक्शन जो है उसको हम या तो किसी एक शख्सियत के साथ जोड़ रहे हैं कि जी वो उस इलेक्शन के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और दूसरी शख्सियत से जोड़ रहे हैं कि जी कि उनके लिए कोई उम्मीद है या नहीं है। मैं देखिए आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं कि 2024 का जो इलेक्शन है ये 2018 का रिपीट होगा। तो 2018 में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे और डिस्क्वालीफाई थे और सीन से आउट थे। तो 2024 में यही कहानी इमरान खान साहब के लिए होगी। तो ये टिट फॉर टैट है, और मुकाफात अमल तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उस वक्त जब हम इमरान खान साहब को ये समझाते थे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो लोग आपको लेके आ रहे हैं लोटे इकट्ठे करके आपके इर्द गिर्द एक बारात सजाएगी, या इस लोटों की बारात में आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और ये आपको जलील और रुस्वा करके निकालेंगे, तो खान साहब जो है वो करके हंसते थे और तुम्हें नहीं पता। तो अब वो जेल में कभी सोच रहे होंगे कि कुछ लोग जो है वो मुझे ये कहा करते थे। तो अब वही लोटों की जो बारात है वो नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द सजा दी गई है और उनको भी उसी तरीके से लाया जा रहा है। तो ये कौन सा इलेक्शन और कौन सा प्राइम मिनिस्टर और कौन सा इमरान खान? मतलब अगर एक और बात है, आप हमारे मुसलसल काफ़ी प्रोग्रामों में ये बताते रहे, जब ज़रा गिरफ्तारी का माहौल बन रहा था कि भी बड़ा मुश्किल टाइम इमरान खान साहब का आने वाला है, वो गिरफ्तार हुए, फिर आपने कहा मुश्किल टाइम, फिर कन्विक्शन हो गई। आपको लग रहा है वो मुश्किल टाइम कम से कम पूरा हो गया है और कोई उम्मीद है? क्योंकि अदालतें उस तरीके से मैनेज नहीं है जिस तरीके से 2018 में थी, अगर मैनेज हैं भी तो उस तरीके से नहीं है। तो कोई उम्मीद है या अभी आपको और मुश्किल वक्त ही नज़र आ रहा है उनके लिए इलेक्शन तक? देखें, मुझे तो मुश्किल वक्त सिर्फ एक शख्स के लिए नजर नहीं आ रहा, मुझे पूरी पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन, मीडिया, तमाम सियासी जमातों के लिए मुश्किल वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सूरत हाल को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये जो अभी आपने अपने इब्तदाइये में खुद जो सूरत हाल बयान किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो जजेस हैं वो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि ऐसी ही सूरत हाल हो, तो ये एक लिहाज से पॉजिटिव भी है, एक लिहाज से थोड़ी सी एक तशवीशनाक भी है कि जजेस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की हर जो थोड़ी सी जमहूरी या नीम जमहूरी जो मुआशरा होता है वहाँ पे अदालतें ऐसे ही चलती हैं। लेकिन मुझे जो असल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ख़राब ना हो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि अगर इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान में जो अमनो मान की सूरत हाल है उसको भी सही रखें। अब तशवीश मेरे लिए क्यों हुई है कि ये जो एक PSL जो होनी है, अब अगली PSL, तो वो फरवरी में करवानी है, और शायद आपको पता है या नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये PSL जो है UAE में ले जाना चाह रहा है। जब उनसे ये कहा जा रहा है कि जी आप इसको UAE में क्यों ले जाना चाह रहे हैं, दुबई में और शारजा में और अबू धाबी में आप क्यों मैच करवाना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, सूरत हाल बड़ी ख़राब है। पता नहीं उनको किसने ये बताई है कि जी फरवरी में पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब होंगे, फरवरी में तो इलेक्शन भी होना है, तो फरवरी में इलेक्शन भी होना है और फरवरी में आप PSL जो है वो नहीं करवा रहे इसलिए कि पाकिस्तान में अमनो मान की सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी, तो फिर जलसे जुलूस कैसे होंगे? तो ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, इनसे कोई पूछे कि भाई आपको किसने बताया कि फरवरी में पाकिस्तान के हालात इतने खराब होंगे कि PSL पाकिस्तान में नहीं हो सकती? तो अगर PSL नहीं होती तो इलेक्शन कैसे होगा? तो ये जो सवाल है इसका जवाब अगर शाहजेब साहब आपको मिल जाएगा ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो उम्मीद एक शख्स के लिए अगले इलेक्शन में है या नहीं है। उम्मीद एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए, उम्मीद पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। तो अगर PSL जो है वही पाकिस्तान में नहीं हो रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, तो इलेक्शन कैसे होगा? मतलब और आपको क्या लग रहा है कि फरवरी में इलेक्शन शायद ना हो, तारीख मजीद आगे चली जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात और वाज़ेह कमिटमेंट्स दे दी गई हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो वाज़ेह अहकामात दिए हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि जो क्रिकेट बोर्ड है जो एक आर्जी
सेटअप है, उसको एक किसने कहा है कि पाकिस्तान में PSL ना कराओ, पाकिस्तान में हालात बड़े खराब हैं, फॉरेन प्लेयर्स अगर आएंगे तो उन पे हमले हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लोगों की जो वाहिद एक तफरी है वो क्रिकेट ही रह गई है ना। तो पहले आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी, अब आप PSL के मैच ही पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। तो इसमें जो फ्रेंचाइज हैं मुख्तलिफ जो हैं वो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान से बाहर अगर टीमें जाएंगी खर्चा पर हमारा बढ़ेगा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, वहां पे उनको होटलों में रखेंगे हम, वहां पे फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे, वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी होंगे, हमारा स्टाफ भी होगा, तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप हमें इस खर्चे से बताएं। दूसरी बात यह है कि वहां पे पाकिस्तानी जो है वो दुबई और शारजा जाके मैच कैसे देखेंगे, यहाँ पे मैच होने चाहिए। तो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है नहीं, आपको तो मैच वहीं पे खेलने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उनको चाहिए कि बताएं, उनसे आप पूछें या कोई और पूछे कि भाई तुम्हें किसने कहा है कि फरवरी में पाकिस्तान में PSL नहीं हो सकती, कि अमन अमान की सूरत हाल खराब है। तो अगर PSL नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? तो ये मेरा बेहतर यही है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ज़का अशरफ साहब को बुला के ये पूछ लें उनसे। जैसा हम कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से वर्जन भी मालूम करें। हामिद मीर साहब, एक और जो मामला है, क्या नवाज शरीफ साहब के लिए जो ये दावा है, और ज़ाहिर उनकी भी अब समाअत अगले हफ्ते से होगी उनकी अपीलों पर, अगर रास्ता उनका खुल जाएगा, अगर अपीलों में उन्हें रिलीफ मिल जाता है, लग रहा है आपको अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, या अभी उनके लिए भी कुछ सरप्राइजेज हैं इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखिए शाहजेब साहब, मैं तो पहले भी आपको कहा करता था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उनके खिलाफ जो अदालती फैसला था वो मेरे ख्याल है नाइंसाफी पर मुबनी था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उस पूरे खेल का हिस्सा बन जाएं जो कि 2018 का रिपीट है। अब चलें ठीक है, इस वक्त तो हर कोई लाडला बनने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी भी लाडला बनने की कोशिश कर रही है, JUI भी लाडला बनने की कोशिश कर रही है। तो नून लीग अगर लाडला बन गई है तो ये उसकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक सूबा जो है वो बहुत सेंसिटिव है और वो है बलोचिस्तान। तो जो कुछ आपने बलोचिस्तान में किया है वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया। आप जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, तो अगर आप एक एक नाम जो है उसको देखते जाएं और उसकी जरा आप बैकग्राउंड में देखें, थोड़ा सा झांकें हर आदमी के माजी में, तो आपको 2-3 चीजें नजर आएंगी। पहली बात तो ये नजर आएगी कि ये साहब जो है ये पहले भी मुस्लिम लीग नून में थे और छोड़ के भाग गए थे। और दूसरी बात यह है कि उसमें ऐसे साहिबान भी हैं जिनके बारे में आपने प्रोग्राम किए हुए हैं, उनके प्राइवेट टॉर्चर सेल्स में से लाशें बरामद हुई हैं, उनको पिछली हुकूमत में इस्तीफे देने पड़ गए, अपनी वजारतों से इस्तीफे देने पड़ गए, उनको जनाब उठा के तो नवाज शरीफ साहब के सर पे बैठा दिया गया है। उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के और उनकी पार्टी के बारे में गद्दारी के फतवे लगाते रहे हैं। निकाल लेना अब सब चीजें। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या मजबूरी है नवाज शरीफ साहब की कि वो ऐसे जो लोग हैं जिनके बारे में लफ्ज बाकायदा एक इस्तेमाल होता है, बदनाम ज़माना लोग, तो उनको उन्होंने अपने गले लगा लिया है। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चौथी दफा बनना बड़ा जरूरी है तो आप जरूर बने, लेकिन इतने कंप्रोमाइज करके अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुझे खदशा है कि फिर 2018 का जो तजर्बा जिस बुरे तरीके से नाकाम हुआ, कहीं ये तजर्बा उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से नाकाम ना हो। जो नून लीग ख्वाहिश का इजहार करती है कि जी हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम मुल्क को मसाइल से निकाल सकें, एक मजबूत हुकूमत चाहिए। आप कह रहे हैं ये इस तरीके से मजबूत हुकूमत तो शायद नहीं बनेगी, ये बैसाखियां हैं जो उनके आसपास लगाई जा रही है, ना कि उन्हें मजबूत किया जा रहा है। शाहजेब साहब, अगर मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी देनी होती या उनको मिलनी होती तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई जाती, या परवेज खटक साहब की PTI पैट्रियट बनाई जाती, या ये जो अभी बलोचिस्तान में जो गए हैं नवाज शरीफ साहब और जिस किस्म के लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे किए गए और बाई फोर्स, देखिए उनको बाई फोर्स शामिल करवाया गया है। मुझे उनमें से एक आदमी जो है उसने मैसेजेस दिखाए हैं कि 3 महीने पहले उसको कहा गया कि पीपल्स पार्टी में चले जाओ, वो पीपल्स पार्टी में चला गया। अब उसको कहा गया तुम मुस्लिम लीग नून में चले जाओ, कहते मैं क्या करूं जी, मुझे मुस्लिम लीग नून में जाना पड़ गया। तो अब अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मुझे लोग ये बता रहे हैं, तो आप खुद सोचे ना कि मैं क्या सोचूंगा शरीफ साहब के बारे में, क्या सोचूं। और इस दौरान जब हमारी टीम ने PCB से रब्ता किया तो PCB ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि ये बात ज़ेर गौर है
कि PSL के कुछ मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में कराए जाएं। और उसकी वजह यह है कि कुछ इब्तिदाई मैचेस और इलेक्शन का शेड्यूल एक ही तारीखों में होगा। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि बोर्ड अगले हफ्ते हुकूमत को ये तजवीज़ देने जा रहा है कि इलेक्शन के दिनों में PSL के इब्तिदाई मैचेस होंगे, इसलिए मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में करवाए जाएं। जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ फ्रेंचाइजेस इस तजवीज़ की मुखालफत भी कर रही हैं।